और जहां खबर गोरखपुर से, जहां पर पिता और दो बेटियों के द्वारा सुसाइड का ये मामला सामने आया। गोरखपुर से खबर, जहां पर पिता और दो बेटियों के द्वारा ये सुसाइड करने का मामला सामने आया है। पिता और दो बेटी ने फंदे से लटक कर किया सुसाइड। एक ही पंखे पर लटकी मिली दो बहनें। घटना से इलाके में फैली सनसनी। वहीं पर इसको लेकर एसपी सिटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर इसकी जांच की जा रही। पुलिस के द्वारा जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाहपुर के गीता वाटिका स्थित घोसीपुरवा का ये मामला सामने आया है, जहां पर पिता और दो बेटियों के द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया, जहां पर दोनों बेटियों ने फंदे से लटक कर अपनी जान दी। वहीं पर पिता के द्वारा भी सुसाइड करने का ये मामला सामने आया। गोरखपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर अब मौके पर पहुंचकर एसपी सिटी के द्वारा और पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जहां पर अब शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, इस पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामशंकर, ये जो एक मामला सामने आ रहा है जहां पर पिता और दो बेटियों के द्वारा आत्महत्या की गई है फंदे से टक्कर, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि ये ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 3 साल से यहाँ गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में अपना मकान बना के अपने दो बेटों के साथ रहते थे। दो बेटे इनके अलग बगल रहते थे। एक जितेंद्र श्रीवास्तव थे, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है बीती रात को। जितेंद्र श्रीवास्तव जो है, चूंकि एक पैर से अपाहिज है, तो वो सिलाई का काम करते थे और अपने दो बेटियों के साथ अपने मकान में रहते थे पिता के साथ। जबकि कोरोना काल में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। कुछ ऐसी परिस्थितियों के बीच ये खबर निकल के आई है कि रात में जब ये सोते हैं तो दोनों बेटियां इनकी जो है एक कमरे में फंदे से लटकी हुई मिलती हैं और ये दूसरे कमरे में फंदे से लटके मिले थे। जब इनके पिताजी गार्ड की नौकरी, जो ओम प्रकाश हैं, जब ये नौकरी करके सुबह घर आते हैं तो दरवाजा काफी भड़बड़ाने के बाद भी जब नहीं खुलता है तो ये अगल बगल के लोग इकट्ठा करते हैं और दरवाजा खोलते हैं और जब अंदर जाते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। चूंकि ये घटना ऐसा है जो देखने के बाद शायद ही कोई भी होश में रहेगा। चूंकि जो घटना घटित हुई है वहीं इस पर जो अगल बगल के लोग हैं उनका भी कहना है कि इनका किसी से कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था। हालांकि पुलिस की जांच और फॉरेंसिक टीम में यह भी पाया गया है कि जो प्राथमिक जांच है वो आत्महत्या ही पाया जा रहा है। अब यह आत्महत्या किन परिस्थितियों में किया गया है, क्या कारण रहा है, ये तो एक जांच का विषय है। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी पहुंचे थे, एसपी सिटी पहुंचे थे, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी और जांच के उपरांत जो है 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन निश्चित ही ये पुलिस के लिए एक गंभीर विषय है। ये किस प्रकार की आत्महत्या है या क्या है, अभी ये कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता उसके पहले कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी होगा। जी रामशंकर यादव, अगर इसी की बात की जाए रामशंकर जी, तो क्या नाम है कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा अभी इस पर कोई छानबीन की गई है, तो छानबीन में किस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज सामने आई हो या फिर किसी की बातचीत सामने आई हो? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया, पुलिस की छानबीन में अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस साफ कह रही है कि जो फॉरेंसिक यानी जो प्राथमिक जांच है उससे यही लग रहा है कि ये आत्महत्या ही है और जो भी आगे की जांच की कार्रवाई की जाएगी वो अगल बगल के लोगों से पूछ के, यानी कि इनके सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो इनके परिवार के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस आगे की जांच करेगी। और पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी इसमें तथ्य निकल के सामने आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमारी एसपी सिटी से खुद बात हुई, हमने एसपी सिटी से बात किया कि ये प्रकरण जो है किस तरफ की मोड़ लेती है, तो एसपी सिटी ने साफ कहा जो हमारी जांच और फॉरेंसिक टीम की जो पहली प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या की तरफ ही इशारा करते हैं। ऐसे स्थिति में यह भी हो सकता है कि आदमी काफी परेशानियों से जब जूझता है तो परिवार के साथ आत्महत्या करना ही ये एक विकल्प सोचता है। लेकिन जो जिस तरह से कि बगल में भी मकान हो और तमाम लोग रहते हों और बिना किसी को सूचित किए दूसरे कमरे में दो बेटियों को लाश दुपट्टे से लटका मिले लाश और एक दूसरे कमरे में पिता की लाश मिली, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक संदिग्ध परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है। जी इसके द्वारा जो मतलब जो आर्थिक स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से अगर इस प्रकार की घटना सामने नहीं आ रही है तो कोई ना कोई आर्थिक स्थिति के चलते जो बात है ये सामने निकल कर आ रही है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इसको लेकर तो पुलिस के द्वारा इसको लेकर कोई अंदेशा जताया गया है?
जी देखिए, पुलिस अभी सबसे पहले जो जांच, पुलिस की जो जांच शुरू होती है वो परिवार से ही शुरू होती है, और परिवार से ही पूछताछ करने के बाद वो किसी अन्य व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। तो पुलिस अब जांच कर रही है, और चूंकि पुलिस अभी जो उसका प्राथमिक जांच है उस पर वो साफ कर रही है कि ये आत्महत्या को इशारा कर रहा है, लेकिन जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा और गलत होगा कि ये किस तरह की घटना है। हालांकि ये एक गंभीर घटना है, चाहे ये आत्महत्या हो या हत्या हो। जी जी, हम जानकारी देने के लिए धन्यवाद रामशंकर यादव। तो आपको बता दें कि लगातार ये जो मामला सामने आ रहा है, आपको बता दें एक और मामला गोरखपुर से सामने आ रहा है, जहां पर पिता और दो बेटियों के द्वारा सुसाइड किया गया है, जहां पर पुलिस इस पर अभी छानबीन कर रही है। किसी प्रकार की बात निकलकर अभी तक सामने नहीं आ रही। वहीं पर कई आपको बता दें कि इसको लेकर ये जो दो बेटियों का शव एक ही पंखे से लटकता मिला, वही पिता का शव भी बरामद किया गया, पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और लगातार इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये गोरखपुर से मामला सामने आया, जहां पर गोरखपुर में एक परिवार के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पिता और दो बेटियों ने फंदे से लटककर अपनी जान दी, जहां पर पुलिस के द्वारा अभी मामले की तफ्तीश की जा रही है, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया गया है और पोस्टमार्टम में भी आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की जा रही है और घटना से इस इलाके में सनसनी फैली है।